जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी का जो युग चल रहा है वह कलयुग युग का अर्थ होता है कालचक्र या काल अवधि। हिंदू धर्म के अनुसार 3 युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है। और समय चक्र के अनुसार जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब फिर सतयुग का आरंभ होगा। इसी तरह चारों युग अपने काल चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। किसी भी युग का अर्थ होता है कि उस युग में किस प्रकार व्यक्तिगत जीवन आयु और उसमें होने वाले मनुष्यों की ऊंचाई और उसमें होने वाले भगवान के अवतारों के बारे में जानना, जो युग परिवर्तन के बाद बदल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सतयुग, प्रथम युग। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषता हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होता है। इस युग यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा धर्म का 4 भाग यानी कि 100% होती है। मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नासिक, कूर्म जैसे अवतार लिए हैं। यह सभी अवतारों अमानवीय अवतार हैं। यह सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए किया है। इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज। इस युग यानी कि सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे और यह भी माना जाता है इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होते थे। इस युग की आयु 17,28,000 साल होती है। इस युग में सत्य के चारों स्तंभ थे। जब सतयुग की आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। चलिए इस युग के बारे में जानते हैं। त्रेता युग, दूसरा युग। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ और यह युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है, जो कि काल चक्र के अनुसार धर्म का 4 में से 1 असंबद्ध नष्ट हो जाता है। इस युग में यानी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्री राम के अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्मपथ से भटके हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्मपथ पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण का आतंक मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्यों की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी, क्योंकि इस युग से पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी की होती थी और इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष होती है, जो समय अनुपात के अनुसार घट जाती है। द्वापर युग, तीसरा युग। त्रेता युग की आयु पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो जाती है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 1,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के होते थे। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और फिर पुनः धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। उसके कुछ वर्षों बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग, चौथा युग।
द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के शासन काल में कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा गया है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाएगा। इस युग में धर्म का 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ खत्म हो जाएगा और धर्म का एक भाग ही रह जाएगा। इस युग यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष और उसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक बताई गई है, जो कि कलयुग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और इसकी लंबाई 5 से 7 इंच तक ही रह जाएगी, जो कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इस युग के तीर्थ स्थल गंगा नदी हैं और इस युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होगी और इस युग के पात्र मिट्टी का होगा। इस युग अंत में भगवान विष्णु के कल की अवतार का जन्म होगा, जो कि इस संसार से अधर्म का विनाश करके पुण्य सत्युग की स्थापना करेंगे। जैसा कि इस युग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है और कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई है, तो पुराणों और विशेषज्ञों की गणना के अनुसार कलयुग अभी 5,000 वर्ष ही बीते हैं, जो कि अभी कलयुग का अंत आने में 4,27,000 वर्ष और बचे हुए हैं, जो कि कलयुग का अंत आने में भी बहुत समय है। तब भगवान विष्णु इस धरा पर अवतरित होंगे।